पुलिस अधिकारी का व्हाट्सएप कॉल आया है जिसमें वो आपके भाई या बेटे के किसी गंभीर अपराध में फंसे होने की बात कहता है और बचाने के एवज में आपसे लाखों रुपए की डिमांड करता है। अगर हाँ तो फिर आपके लिए ये खबर जरूरी है और अगर नहीं तो भी आपके लिए ये खबर जरूरी है ताकि आप सावधान हो सके। साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया तरीका निकाला है जो तेजी से फल फूल रहा है। साइबर ठगी करने वाले ऐसे लोग डर दिखाकर लाखों रुपयों का चूना लगा रहे हैं। खौफ दिखाकर ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका तेजी से फल फूल रहा है। कई लोग इन साइबर अपराधियों का शिकार हो चुके हैं तो कुछ लोगों ने समझदारी दिखाकर खुद को लूटने से बचा लिया। हर रोज ऐसे हजारों लाखों व्हाट्सएप लोगों को जा रहे हैं जिनकी साइबर सेल में लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। लोग किसी तरह का शक ना करें या फिर अनजान नंबर देखकर फोन ही ना उठाएं। इससे बचने के लिए साइबर ठग अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पुलिस अफसर की फोटो लगा लेते हैं। पुलिस अफसर की फोटो देखकर एक तो लोग फोन जरूर उठाते हैं, दूसरा सामने वाले की बातों पर भरोसा भी कर लेते हैं। लोगों का यही डर साइबर ठगों का काम आसान कर देता है। खुद को पुलिस का बड़ा अधिकारी बताते हुए व्हाट्सएप पर कॉल करने वाला कहता है कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर ड्रग्स की सप्लाई का आरोप है, या फिर वो कहता है कि आपका बेटा एक मर्डर केस या फिर रेप केस में पकड़ा गया है। पुलिस वालों ने उसकी खूब पिटाई की है। थाने में मीडिया की भीड़ भी लगी है। आपको बता दें कि बेटा बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए फोन करने वाला शख्स किसी शख्स से रोते हुए बात भी करवा देता है जो बिलखते हुए बचाने की गुहार लगाता है। साइबर ठग कहता है कि वो उसके बेटे को इस केस से अलग करवा देगा, लेकिन बदले में 4 लाख या फिर 5 लाख या इससे भी अधिक रकम ट्रांसफर करने के लिए कहता है। और पेरेंट्स घबरा कर बेटे का करियर बर्बाद होने और बदनामी के डर के चलते रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। आज के समय में व्हाट्सएप पर प्रोफाइल में किसी पुलिस अधिकारी की फोटो आसानी से लगाई जा सकती है। ये आम बात है कि अगर पुलिस अधिकारी की लगी फोटो से कोई व्हाट्सएप कॉल करता है तो उसके झांसे में ना आए। ऐसे फोन साइबर ठगों के होते हैं। वो आपकी और आपके परिवार की जानकारी सोशल मीडिया से जुटाते हैं और फिर डर दिखाकर लाखों रुपए ठगने का पैतरा अपनाते हैं। मान लीजिए आप या आपके बच्चे कहीं घूमने गए हों और वहां की फोटो और लोकेशन सोशल मीडिया पर डाली हो। यही जानकारी साइबर ठगों के काम आ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी ट्रेवल की लोकेशन जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें। अगर आपने ऐसी कोई फोन उठा भी लिया है तो किसी भी डर में ना आए और ना ही पैसे ट्रांसफर करने में उतावलापन दिखाएं। आप कहें कि आप खुद थाने जाकर तहकीकात करेंगे। आप थाने का पता पूछें। साइबर ठग होगा तो आपको थाने का पता कभी नहीं बताएगा। आपके बेटे या फिर भाई जिसे भी पकड़ने की वो बात कर रहा है उससे दूसरे फोन पर बात करें। नंबर ना मिले तो फिर थोड़ा इंतजार करके फिर से कॉल करें। आपके डरने या घबराने से साइबर ठग आपको और डराएगा। एक बात का खास ध्यान रखें, पुलिस कभी भी ऐसे व्हाट्सएप कॉल नहीं करती और ना ही कोई डिमांड करती है, इसीलिए घबराने की जगह बस अलर्ट हो जाएं। साइबर अपराधी गंभीर अपराध दिखाकर आपको पैनिक करना चाहते हैं। पुलिस की प्रोफाइल वाली ऐसी व्हाट्सएप कॉल +92 सीरीज के होते हैं। कई बार ऐसी कॉल्स पाकिस्तान से भी आती है। साइबर ठग व्हाट्सएप कॉल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कॉल का कोई रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाता और ना ही रिकॉर्ड हो पाता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी व्हाट्सएप कॉल आए तो इसकी जानकारी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। खुशबू जैन इस पर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गई हैं। खुशबू जैन, इस तरह के मामले हमने कई देखे हैं और हाल फिलहाल में तो हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें बाकायदा जिसके पास ये कॉल आई है वो कॉल करता हुआ दिखता है। वहां से पुलिस अधिकारी बनकर जो ठग जो स्कैमर है वो कॉल बताता है कि आपका बेटा आपका भाई हमारे कब्जे में है, ये केस है। इस तरह के कॉल से कैसे बचा जाए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अथॉरिटी, इनकम टैक्स हो गया या फेडेक्स हो गया या कस्टम ऑफिसर हो गए, जो भी अथॉरिटी है वो आपको व्हाट्सएप कॉल करके नहीं बात करेंगे या व्हाट्सएप के वीडियो कॉल या फिर किसी और जो वीडियो कॉल्स होते हैं, टीम मीटिंग्स या कुछ होती हैं, उस पर बैठ के आपसे कभी कॉल पे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ एकदम बहुत क्लियर है कि आप पहली बात तो अवॉइड करें अननोन नंबर उठाना, या अननोन नंबर आप उठा भी रहे हैं तो अननोन नंबर में वीडियो कॉल्स ना उठाएं। और जब भी आपको इस तरीके के कॉल आ रहे हैं तो आपको लगता है कि सामने वाला जो है वीडियो में वो यूनिफॉर्म में है या उनका बैकग्राउंड, वो जिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, अगर कस्टम्स है तो कस्टम्स का बैकग्राउंड है,
तो बिलीव हो जाता है। तो आपको ये बिलीव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये बात एकदम प्रॉपरली सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई ऑफिसर आपको कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या कोई और वीडियो कॉल नहीं करेंगे। आपको जो अरेस्ट की बात की जाती है, आपसे कॉल की जाती है, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप बैठे, आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं होती है, बिकॉज जो आप जिन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स के साथ चलते हैं बाकायदा, और बिना प्रोटोकॉल के इस तरीके से वो लोग बिहेव नहीं करते। तो 100% चांसेस है कि ये जो कॉल्स आ रही है ये किसी और साइबर क्रिमिनल की तरफ से आ रही है, जो आपको डराए धमकाए और उस डर में आपसे कुछ ऐसी चीज़ करवाए जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, या फिर आप अपनी ऐसी कुछ बातें बता दें या डिटेल्स बता दें जिससे वो पैसे ठग सके, या फिर कोई और ऐसी डिटेल बता दें जिसको वो मिसयूज़ कर सके, या फिर आपसे एक्सेस ले सके आपकी लैपटॉप या फिर आपकी इसका, ताकि उनको डेटा मिल सके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं उनको करने के लिए। हर रोज़ कुछ नया स्कैम आ जाता है। अभी हाल ही में आया है कि कोई पोस्ट ऑफिस से कॉल कर रहा होता है कि आपने जो सामान भेजा है वो ड्रग्स या उस कैटेगरी में आता है जो नहीं भेज सकते हैं, तो आपके आपके साथ में ये हो सकता है। फिर वो इसमें लगता है कि हमने तो नहीं किया है, तो वो लोग ये करते हैं कि आपके बेटे ने किया है, आपकी बेटी ने किया है। तो हर रोज़ कुछ नया नया इस तरीके का वो लोग कुछ ना कुछ नई मोडस ऑपरेंडी लाते रहते हैं ताकि आपको झांसे में लाए। बट एक थंब रूल यही होता है कि उनको झांसे में लाने के लिए आपको भय और डर करेंगे, और भय और डर के साथ में पावर दिखाएंगे। तो वो पावर दिखाने के लिए ये पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, या फिर वीडियो कॉल्स में इस तरीके का बैकग्राउंड और यूनिफॉर्म रखते हैं। कॉल आती है उनको बाकायदा, कि फिर वो बीच में आपको पॉज करके बोलते हैं रुकिए, फिर बोलते हैं सर हम आपसे मैं अभी ये करता हूँ वो करता हूँ, ताकि आपको लगे कि वो जो सेटअप है वो उस ऑफिसर का है जहाँ से वो बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें ये गलत होती है। दूसरी चीज़ अब जानने की ज़रूरत है कि ये तो लेवल 1 है। लेवल 2 एआई के साथ में क्या हो गया है। एआई के साथ में वीडियोस बनाना, पिक्चर्स बनाना बहुत आसान हो गया है, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। चलिए ठीक है, पिक्चर्स ठीक है वीडियोस के खुशबू, साथ साथ बहुत